716 महिलाएं लापता हुई थीं। ऐसे ही बच्चों की स्थिति में 164 बच्चे नाबालिग वो गायब हुए थे, जिसमें से 151 को खोजा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बस यही जानकारी चाहिए थी कि ये विलम्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके इतने साइबर सेल है, आपके महिला सेल है, आपके पूरे आप कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार भी करा रहे हैं, उसके बाद भी इतने पूरे प्रदेश में ये अपराध बढ़ते जा रहा है। चाहे बच्चों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, तो इसमें आपने जैसे कई बार ये भी सुनने को मिला है कि कई दलालों के माध्यम से या कई ठेकेदारों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को बाहर के राज्य में भेजे गए हैं। तो आप ये बता दीजिए कि ऐसे दलालों और ठेकेदारों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की? श्रीमती अनिला भेड़िया जी। जिला की जानकारी दिए हैं, उसमें भी जो 106 कुल जो महिला, बच्चों और बालकों की गुमशुदगी में 106 प्रकरण अभी भी लंबित है। तो वो कब के प्रकरण है और अभी तक इसमें क्या कार्रवाई किया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का समय ही 2022, 23, 24 और अभी जुलाई 2024 में 30 जून तक ऐसा पूछा गया था। माननीय सदस्य महोदया ने पूरे प्रदेश के सभी थानों के लिए पूछा था। प्रश्न बहुत अच्छा है और इस पर जानकारी भी संधारित निसंदेह है। संकलन में परेशानी हुई और इसलिए जिले की जानकारी दी गई, परंतु माननीय सदस्य महोदय को मैंने पूरे प्रदेश की इस कालखंड की भी जानकारी, वर्ष की जानकारी दी। उसमें थानेवार जानकारी देना मान लें शेष है। अभी इसमें 106 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें पता नहीं चल पाया है महिलाओं का। 106 महिलाएं भी लापता हैं। तो ये प्रारंभ से लेकर के इस पूरे कालखंड की 2022 में, 2023 में और इस समय 2024 में। तो 2024 तक के कुल ये स्थिति है जिसमें 33 अभी इस समय की हैं और शेष पुराने समय की हैं। खैर कभी की हों, उसमें खोजबीन आवश्यक है। इसके लिए अपनी प्रक्रियाएं हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, महिलाओं के लिए अलग हैं। उन सारी प्रक्रियाओं पर पुलिस अनवरत काम करती है। इसमें जो जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों की स्पेसिफिक जानकारी अगर आप चाहें कि कौन से प्रकरण कब के हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करा देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सभी जानकारी बहुत ज़रूरी है, मैं तो सभी की जानकारी चाह रही थी, पर आप इसमें क्या कार्यवाही किए हैं और क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहती हूँ। विलम्ब मतलब प्रारंभिक तौर पर आप देखेंगे तो 716 महिलाएं लापता हुई थीं, जिसमें 610 महिलाएं उनको वापस खोजा गया है। ऐसे ही बच्चों की स्थिति में 164 बच्चे नाबालिग वो गायब हुए थे, जिसमें से 151 को खोजा गया है, वो 92% है। महिलाओं की जो प्राप्त हुई हैं, जो मिली हैं, वो 85% है। इसके बाद इसमें प्रेस में विज्ञप्ति देना, अगर बच्चे हैं तो ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड ऐसा वेबसाइट है, उस पर करना। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ये बताना, इस पर काम करना। इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑपरेशन मुस्कान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो प्रारंभ हुआ है, उस ऑपरेशन मुस्कान के थ्रू भी बच्चों के साल में 2 बार विशेष अभियान चलाकर भी उनकी प्राप्ति की कोशिश करते हैं और इसकी अपनी पुनर्वास योजनाएं हैं। तो इन सारे माध्यमों से महिलाएं या बच्चे जो भी लापता हैं, उनकी खोज लगातार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बस यही जानकारी चाहिए थी कि ये विलम्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके इतने साइबर सेल है, आपके महिला सेल है, आपके पूरे आप कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार भी करा रहे हैं, उसके बाद भी इतने पूरे प्रदेश में ये अपराध बढ़ते जा रहा है। चाहे बच्चों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, तो इसमें आपने जैसे कई बार
ये भी सुनने को मिला है कि कई दलालों के माध्यम से या कई ठेकेदारों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को बाहर के राज्य में भेजे गए हैं। तो आप ये बता दीजिए कि ऐसे दलालों और ठेकेदारों के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की? जिनके माध्यम से इस तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विषय आता है, उसके कार्यवाही की अपनी प्रक्रिया है, उसका एसओपी भी जारी है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। अभी आप मुझे संख्यात्मक कहेंगे कि अभी अपने कितनी कार्रवाई की, तो ये बताना पाना अभी तुरंत में मुश्किल है। मैं आपको ज़रूर इसकी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। नहीं सर, जब क्वेश्चन लगता है तो ऐसा आपके अधिकारी लोग को तैयारी करना चाहिए, और आप बोल रहे हैं यहाँ बताना अभी संभव नहीं है, तो कम से कम आप प्रदेश का नहीं बता पा रहे हैं तो जिला का ही बता देते कि ऐसा हमारे जिला में कोई सक्रिय है क्या, ऐसे दलाल या ठेकेदार जो बाहर के प्रदेशों में लेके लड़कों को, लड़कियों को, महिलाओं को इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। जो बाहर ले जाने वाली संस्थाएं हैं, उनके लिए एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वो एसडीएम के माध्यम से पंजीकृत संस्थाएं ही अपने कॉशन मनी जमा करके ही ले जाती हैं। अन्य जो भी लोग हैं, अगर ऐसा करते हैं तो वो गुनहगार हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। इन प्रक्रियाओं में जो कार्यवाही हुई है उससे मैं निसंदेह आपको अवगत कराऊंगा। आखिरी प्रश्न करिए एक और। बहुत हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसा जिला में कोई कार्रवाई नहीं हो रहे हैं, आपके अधिकारी निष्क्रिय हैं और कानून व्यवस्था लचर होते जा रही है। इससे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही चाहूँगी कि पूरे जिला में हो या प्रदेश में हो, इस तरह के दलाल और ठेकेदार सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगी। जी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी गंभीर विषय है, चिंता कर लेंगे आप। जी माननीय रोहित जी।